तीन मित्रों की कसौटी, ईमानदारी, दोस्ती और असली खजाना। गांव की सुबह जैसे ही धरती पर उतरती, आदित्य, विजय और मनीष अपने घरों से निकल आते। तीनों बचपन के दोस्त। गरीबी जरूर थी, मगर उनके दिलों में कभी शिकायत नहीं थी। दिन में खेतों में मेहनत, शाम को हंसी मजाक और एक छत के नीचे रोटी बांट लेना, यही उनका जीवन था। गांव वाले कहते थे, ऐसी दोस्ती किस्मत से मिलती है जैसी आदित्य, विजय और मनीष की है। एक दिन गांव में शाही ठाठ बाट के साथ एक घोड़ा गाड़ी आई। उसमें से उतरे राजा वर्मा। सिल्क का कोट, सुनहरी अंगूठियां और तेज चाल। राजा वर्मा ने तीनों को देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी दोस्ती की कहानी दूर तक पहुंची है, सोचा खुद देख लो। तीनों दोस्त हैरान थे पर सम्मान से झुक गए। राजा वर्मा ने उन्हें एक पुराना नक्शा दिखाया और बोला, एक गुप्त घाटी है जहां अनगिनत खजाना छिपा है, सोना, चांदी, मोती। लेकिन मैं वहां नहीं जा पाया क्योंकि लालच और धोखा मेरे साथ था। फिर गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम जाना चाहते हो तो वादा करो कि किसी से इसका जिक्र नहीं करोगे। तीनों ने बिना सवाल किए सिर हिला दिया। 4 दिन की कठिन यात्रा शुरू हुई। जंगल, पहाड़, झरने और अनजाने रास्ते। चौथे दिन एक झरने पर मनीष प्यास से बेहाल हो गया। विजय ने जैसे ही उसकी ओर पानी बढ़ाया, उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। मनीष ने उसे पकड़ लिया। यह पहला इशारा था कि दोस्ती अब परीक्षा में है। झरने की घटना के बाद मनीष के मन में एक सोच उठी, अगर विजय न रहे तो खजाना 2 हिस्सों में बटेगा। राजा वर्मा ने पहले ही कहा था, जो सच्चे पथ पर रहेगा वही योग्य होगा। पर अब आदित्य और मनीष के मन में विजय को लेकर संदेह उठने लगा था। एक दिन विजय एक पहाड़ी रास्ते पर गिर गया। मनीष और आदित्य ने उसकी मदद नहीं की। विजय बेहोश हो गया और एक मछुआरे ने उसे बचा लिया। मछुआरे ने उसका इलाज किया। विजय ने वहां सेवा की, बुजुर्गों की मदद की और अपने भीतर शांति पाई। उधर आदित्य और मनीष घाटी में पहुंच चुके थे। वहां सोने चांदी के ढेर थे, हीरे जवाहरात चारों तरफ बिखरे थे। मनीष बोला, अगर विजय यहां आता तो उसे भी बांटना पड़ेगा। आदित्य ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों अब दोस्ती भूल चुके थे, केवल खजाना दिख रहा था। उधर विजय सेवा और मानवता के रास्ते से चलते हुए वापस उसी घाटी तक पहुंच गया। वहां खजाना देखकर भी उसकी आंखों में लालच नहीं था, बल्कि संतोष था। तभी राजा वर्मा सामने आया और बोला, तुम सच्चे हो, दूसरों की मदद की, सेवा की, यही असली योग्यता है। आदित्य और मनीष भी वहां पहुंच चुके थे, पर उनके चेहरों पर अपराध बोध और लालच दोनों थे। राजा वर्मा बोला, विजय, तुम सच्चे उत्तराधिकारी हो, खजाने से बड़ा खजाना तुम्हारी आत्मा है। फिर आदित्य और मनीष की ओर देखकर कहा, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, पर अब तुम्हें अपनी राह खुद चुननी है। समापन, असली खजाना। सोना चांदी सब व्यर्थ है अगर दिल में दया, ईमानदारी और दोस्ती नहीं है। हर दिल तक यह बात पहुंचे, सच्चाई और सेवा, यही असली खजाना है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी खास होने वाली है।